जो आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल होंगी। बट सर को कंटिन्यू करते हुए मैं प्लीज जो मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी कंटिन्यू करूंगा। एक प्लेयर जब वो अपना स्पोर्ट्स कैरियर खत्म करता है तो उसके बाद क्या, कुछ बच्चे हमारे में ये चीज नहीं सोचते हैं, बिकॉज लेक ऑफ नॉलेज या हमारी उस टाइम का खेल का हमारा प्रदर्शन कि हम लोग खेलेंगे एंड हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बिकॉज पांचों उंगली बराबर नहीं होती कि हम पांचों को रिजल्ट नहीं मिल सकता। इन पांचों उंगली को हमारे में कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें सिल्वर मिला होगा, हमारे में कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ब्रॉन्ज मिला होगा। तो हम अपना कैरियर आगे अपने स्पोर्ट्स कैरियर के बाद हम आगे अपना जो सिविल कैरियर है वो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ क्या कोर्सेज करें, कैसे हम उसको आगे जाके ऐसा अचीवमेंट ले कि हमारा भी कैरियर आगे जाके बाकी जो बाहर लोग हैं उनके जैसा अच्छा बने। तो प्लीज स्पोर्ट्स एज ए कैरियर, या तो आप स्पोर्ट्स को कैरियर चुनोगे, पर स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अगर आप उसको समझे तो बहुत बड़ा वर्ल्ड में इट्स अ वेरी बिग इकोसिस्टम स्पोर्ट्स। इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं, आप पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हैं, आप टेक्निकल लाइक कोच बन सकते हैं, न्यूट्रिशनल कोर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं आगे दिखाता हूँ। ये तो इकोसिस्टम की बात हुई कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो इनफैक्ट हमें बाहर जो सिविल लाइफ है, अगर इस गेट के बाहर एक लाइफ है, उस लाइफ से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे को स्पोर्ट्स में है। बट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज हम लोग वो चीज अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट प्लीज। ये डिफरेंट जॉब्स हैं इंडिया में डिफरेंट जॉब्स हैं जो आप इनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल किसी को कोचिंग का इंटरेस्ट है, किसी को एनालिस्ट बनना है, किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल किसी का बीकॉम सब्जेक्ट है, किसी ने बीकॉम की है। अगर आपने बीकॉम की है तो आप स्पोर्ट्स मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप सेल्स में जा सकते हैं। ऐसे कई सारे बहुत सारे कैरियर्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल में जा सकते हैं, मैच डे ऑपरेशंस में जा सकते हैं, डिजिटल्स में। अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल में आपका इंटरेस्ट है तो आप डिपार्टमेंट स्पोर्ट्समैन को लाइक करता है या स्पोर्ट्समैन को जॉब कोटा देता है। जैसे सर ने बताया कि पुलिस में कोटा सिस्टम है एंड आपका बैंक्स में कोटा सिस्टम है। कोई बता सकता है प्लीज बॉयज में से एक लड़का प्लीज, लास्ट वाली लाइन में से। बॉक्सिंग प्लीज। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को क्यों एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्या क्वालिटीज हैं आप में। वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस। लड़कियां आपको क्यों अपॉर्चुनिटी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्यों देते हैं, लाइक बाहर कंपनीज में या प्राइवेट कंपनीज में, गवर्नमेंट में। जिम्नास्टिक्स बताओ। ओके, बिकॉज आप हॉनेस्ट होते हैं, बिकॉज आपने पूरी लाइफ अपनी स्पोर्ट्स में दी है, आपने हॉनेस्ट के साथ, आपने अपनी वफादारी के साथ आपने अपने को परफॉर्म किया है। अगर आप यहाँ अच्छे हॉनेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको या तो पेनलाइज किया जाएगा या जो भी आपका रेफरी होगा वो आपको पेनलाइज करेगा। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, आप सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, आप में टीम वर्क में काम करने की शुरू से आदत होती है, आप एक अच्छे टाइम मैनेजर होते हैं, आप फोकस होते हैं, पैशनेट होते हैं, करेज होते हैं, एंड आप में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है। और भी बहुत सारी चीजें जो लिखी है, एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी है आप में, आप क्रिएटिव हैं, आप फास्ट लर्नर है। ये सब क्वालिटीज आप लोगों में है जो आप लोग बैठे हैं। ये आप में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेक्टर्स में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो लोग जॉब्स देते हैं। सर ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, मैं इसको ज़्यादा कवर नहीं करूंगा, बिकॉज ये कुछ स्पोर्ट्स कोर्सेज हैं जो ऑफर करते हैं इंडिया में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स में, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन में, त्रिवेंद्रम ग्वालियर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत इम्फाल। नेक्स्ट प्लीज। कोर्सेज इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज। आपने 12th पास कर ली, फॉर एग्जाम्पल 12th में आपके 12th में आर्ट्स रखा है या कॉमर्स रखा है, कुछ भी नॉर्मल सब्जेक्ट है, तो आप क्या क्या कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद। आप बीए इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, आप बीपीएड कर सकते हैं, आप एमपीएड कर सकते हैं, आप पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, या फिर आप
डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। सेम कुछ कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा कर सकते हैं आप, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग कर सकते हैं, एंड कुछ लेवल कोर्सेज जो आपके स्पोर्ट्स के कंसर्न स्पोर्ट्स के होते हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है, फॉर एग्जांपल कोई बीएससी से है, तो आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम से? आप बीएससी स्पोर्ट्स साइंस कर सकते हैं, आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, आप डिप्लोमा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आज की डेट में सबसे बेस्ट कोर्स है जो प्लेयर्स के लिए। सेम आप एमएससी कर सकते हैं, मास्टर्स न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकते हैं, आप कोई एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, एंड ऑलरेडी सर ने बहुत सारे कोर्सेज कवर भी किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर आपका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, तो 12th के बाद आप डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, एंड सेम आप डिप्लोमा इन परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सभी कोर्सेज आप लोग 12th के बाद आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई ग्रेजुएशन के बाद भी अगर इंटरेस्ट है तो मास्टर्स भी इनमें कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स कैरियर। क्या बेनिफिट है आप स्पोर्ट्स कैरियर की? ये तो आपको सबको पता ही है। अगर आप कैरियर बनाते हो स्पोर्ट्स में तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट इन द सेंस इस गेट से अंदर का एनवायरनमेंट अलग है और इस गेट के बाहर का एनवायरनमेंट अलग है। ये आप लोग खुद ही फील करते हैं। जब आप अंदर आते हो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है आपको। सेम आपका पर्सनल इम्पैक्ट, वैल्यूज बढ़ती हैं आपकी, आप चीजें एक्सप्लोर करते हैं, आपके परसेप्शन, आपका रिलेशनशिप करता है तो उसकी 50,000 सैलरी होती है, 50,300। बिकॉज अगर एक इंजीनियर अगर एक इंजीनियर किसी कंपनी में फर्स्ट अपॉइंटमेंट जाता है तो उसकी 20 से 25,000 से 30,000 सैलरी होती है अगर वो नॉर्मल कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IITs। अगर कोई नॉर्मल मेरे जैसा कोई इंजीनियर बनता है तो मेरी सैलरी होगी 30,000 रुपया, जबकि मैंने कितने साल पढ़ाई की है? 5 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाई की है। बट यहाँ पे अगर कोच लगता है तो क्या सैलरी है? 50,000, और अपना शौक अलग से, बिकॉज ये मेरा ड्रीम था, मेरा शौक था। बट इंजीनियरिंग किसी का शौक नहीं होता, वो मजबूरी होती है अपनी कि हमें तो पढ़ना पड़ेगा, आगे नौकरी करनी पड़ेगी। सेम कोच की 1,05,000, सीनियर कोच की 1,25,000, चीफ कोच की 1,45,000, और तुकाराम सर की ये एक सैलरी स्ट्रक्चर है सिर्फ अदर कंट्रीज का। अगर आप ध्यान से देखें, एक सैलरी स्ट्रक्चर है, मैंने आपके लिए इसको रुपीज में भी कन्वर्ट किया है। अगर एक आप सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंडिया जो है वो अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर में है आफ्टर टैक्स। एवरेज सैलरी जो है स्पोर्ट्स में टैक्स डिडक्शन के बाद 46,576, तो ये अच्छे रैंक पे है। बट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, USA, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड कंट्रीज हैं जो कोचेस को इतनी सैलरी पर मंथ पे करती है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया से बाहर अगर आप अच्छे लेवल में कोचिंग करते हैं तो वर्ल्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। अब आपको सोचना है, ये आपकी समझ है, आपने सोचना है कि मैंने लाइफ में क्या करना है। बट सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं आपको। मैंने कोशिश किया कि आपको मैं सैलरीज एंड कोर्सेज के बारे में बताऊं, एंड अब जो स्टेज है वो आपके हवाले है। आपने सोच के समझना है कि मेरे लिए कौन सी सैलरी, कौन सा जॉब एंड कौन सा प्रोफाइल मेरे लिए फिट बैठता है, मेरा क्या शौक है। तो प्लीज थैंक यू एंड मेरा आज लास्ट दिन है यहाँ पे। मुझे आप लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। एंड